दर्शन के लिए 12 बजे से विराजमान है। रात में सोए नहीं है, कब सुबह होगा महाराज जी दर्शन करेंगे। तो बहुत लोग व्याकुल हैं, तो सरकार अपने श्रीमुख से कुछ समय ग्रहण कराएंगे, उसके बाद आगे के लिए नवनीत भैया उत्सव चलने थे क्या? सरकार की जय। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य चरणन की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। युगल जोड़ी श्री दुल्हा सरकार की जय। परम पूज्य पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज की जय। परम पूज्य मेहली सिया अनुप श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज की जय। महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार की जय। परम रसिक हृदया पूज्या श्री गुरु माता की जय। युगल सरकार की जय हो। सब संतन की जय हो। श्री जानकी महल सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम।
वल्लभ कमला विमला मिथिला कमला विमला मिथिला अवध सरयू सीता अवध सरयू सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री जय गोवर्धन जय जय गोवर्धन श्री यमुना श्री यमुना जय गौ माता जय गौ माता भरत वत्सल प्रभु दीन दयाल भरत वत्सल प्रभु दीन दयाल सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री उर्मिला वल्लभ लाल की जय श्री मांडवी वल्लभ लाल की जय श्री श्रुतिकीर्ति वल्लभ लाल की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री दुल्हा सरकार की जय श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय 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 श्री सीताराम हरिशरण श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से आज अगहन बदी पंचमी को जब हमारे वृंदावन के एक महान रसिकाचार्य की जयंती है, विशाखा सती के अवतार परम रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी की आज जयंती है। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के काहू के आराध्य
मच्छ कच्छ नर हरि सूकर, बामन पर साधरण श्वेत बंधन विषैल कर, एकन के यह नेम नित्य नवधासों ल्याए, सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री लड़ाए, नौ गुण तोरी नूपुर गुयो महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की आज जयंती है। और एक विलक्षण बात है, संवत 1567 में श्री हरिराम व्यास जी का प्राकट्य हुआ। उस दिन अगहन नदी पंचमी थी और बुधवार था, तो आज भी बुधवार है। और एक बड़ी विलक्षण बात है, जिन तुलसी जी की कृपा से हम सबकी वैष्णवता बची हुई है, तुलसी जी, ये तो तुलसी सहचरी है, तुलसी जी, वृंदा देवी, उन वृंदा देवी की आज प्राकट्य तिथि। आज श्री हरिराम व्यास जी की भी जयंती है और आज श्री वृंदा देवी तुलसी जी की भी जयंती है। और वो वृंदा जी अपने परिकर के सहचरी के द्वारा श्री सीताराम जी के विवाह रस का वर्षण करवा रही है। यहाँ ये इस्कॉन मंदिर के निकट का ये अग्रसेन भवन अब अग्रसेन भवन नहीं है, ये श्री जनक महल है। ये श्री किशोरी जी के विवाह का मंडप है। मंडप है ना, मंडप बना हुआ है, बारात आई है, सब स्वागत हो रहा है, उत्सव हो रहा है। जैसे भगवान विभु हैं, व्यापक हैं, ऐसे ही भगवान का धाम भी विभु है, व्यापक। जहाँ श्री नाम और जहाँ श्री लीला, इन दोनों का जहाँ आश्रय लिया जाता है, वहाँ रूप के प्राकट्य के पूर्व धाम का प्राकट्य हो जाता है। तो उत्सव महोत्सव के माध्यम से हम श्री नाम का और श्री ठाकुर जी की रश्मि लीलाओं का आश्रय ले रहे हैं। तो नाम और लीला का जहाँ आश्रय लिया जाएगा, वहाँ धाम प्रकट हो जाएगा, धाम प्रकट हो जाएगा तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। तो जैसे ठाकुर जी विभु हैं, व्यापक हैं, ऐसी उनका धाम भी व्यापक है। आज अयोध्या भी यहाँ प्रकट है, आज मिथिला भी यहाँ प्रकट है, और श्री वृंदावन तो है ही है, ये सब वृंदावन ही है। ये पूरा इंद्रप्रस्थ क्षेत्र जो है ना, यमुना जी का क्षेत्र अत्यंत पवित्र है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, भाई हम लोग तो भक्तिमाल का सिद्धांत मानते हैं, ठाकुर जी से अधिक ठाकुर जी के प्यारे भक्तों की महिमा, तो ठाकुर जी के धाम से ठाकुर जी के भक्तों की महिमा ज्यादा क्यों नहीं। अयोध्या वृंदावन ये सब भगवत धाम है, और ये भक्त पांडवों का धाम है। एक भक्त का धाम नहीं, पूरा का पूरा कुटुंब ही भक्त है। तो भक्त पांडवों का धाम होने से, ये इंद्रप्रस्थ क्षेत्र ही है, तो पांडवों का धाम होने से, भक्त का धाम होने से ये आदरणीय है, श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र है। जो अपने जन हैं उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र में मना लिखा है। लेकिन फिर भी हम श्री किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी एक जीव को निमित्त बना करके
वे न जाने कितने जीवों को भगवद लीला का, भगवद रस का, उत्सव का सुख प्रदान कर रही है। हे श्री करुणामयी स्वामिनी जी, किशोरी जी, हे श्री रघुनाथ जी, आप ऐसी कृपा करें कि ऐसे उत्सव महोत्सव निरंतर होते हैं। हमारे महाराज जी के सत्संगी थे, अभी भी पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भट्ट माली जी के अंतिम शिष्य थे। मैंने पंडित जी के अंतिम चरणाश्रित हुए हुए उसके कुछ दिन बाद पंडित जी का नित्य निगमन हुआ। तो महाराज जी कहते थे आखिरी शिष्य हैं, उसके उनके बाद तो किसी को पंडित जी ने दीक्षा नहीं। बड़े भक्त हृदय हैं, उपला भाई नाम है, गुजराती, सरकारी नौकरी में थे वो, अब तो रिटायर्ड हो गए। तो उनको गुजरात सौराष्ट्र का एक शहर है केशोद, वहां उनको जाना पड़ा। तो बड़े विकल हो गए वो, ग्राम में जहाँ थे वहाँ सवेरे सत्संग थे, शाम को सत्संग, तो घर में कीर्तन, उत्सव महोत्सव, संतों का आवागमन, और सरकारी नौकरी का विपत्ति पड़ गई। हमको ऐसे शहर में जाना पड़ेगा, न जहाँ कोई अपना प्रतिष्ठ किराए से रहना पड़ेगा, सरकारी भवन भी उपलब्ध नहीं है। ये अधिकारी थे, ये बीमा कंपनी होती ना, उसके बड़े अधिकारी थे, हमको जाना पड़ेगा वहाँ। तो उन्होंने बड़े दुखी होकर महाराज जी को पत्र लिखा। महाराज जी को पत्र लिखा उन्होंने कि महाराज जी, हम बड़े पीड़ित हैं भीतर से, पता नहीं कैसा दुष्प्रारब्ध उदय हुआ कि हमारा सत्संग छूट रहा है, संतों का दर्शन छूट रहा है, उत्सव महोत्सव का अपूर्व सुख छूट रहा है। ये सत्संग का सुख, उत्सव महोत्सव का सुख सामान्य सुख नहीं है। श्री कबीरदास जी से पूछे तो कबीरदास जी तो कहते, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ होए। तो हमको तो महाराज जी ऐसा मन में आ रहा है कि बहुत हो गई नौकरी, थोड़े समय की और बताया है, 10-5 साल की, क्या नहीं नौकरी छोड़ दें, सत्संग, तो सत्संग छूट रहा है। और यहाँ नौकरी तो नहीं रहेगी, नहीं जाएंगे तो नौकरी में नहीं हो पाएगा, और सत्संग तो नहीं छूटेगा। अब महाराज जी समझते हैं कि गृहस्थाश्रम में ठाकुर जी की सेवा पूजा में सरकार का साधन बंद हो जाए तो गृहस्थाश्रम में कैसे निर्वाह होगा। महाराज जी ने कहा चिंता नहीं करो, भगवान ने जो सेवा तुम्हें सौंपी हुई है उसको करो। सत्संगी जहाँ जाएंगे दुनिया के किसी कोने में उनका प्रारब्ध ले जाएगा, वो अपने जैसे लोगों का निर्माण कर लेंगे, और जहाँ तुम जाओगे वहीं सत्संग होगा, वहीं उत्सव महोत्सव होंगे, और तुम वहाँ होगे, सत्संग होगा, और कोई भी बुलाएंगे तो हम लोग नहीं आएंगे क्या, हम भी आएंगे। जय हो। महाराज जी ने ऐसा पत्र लिखा तो उनको बड़ा संतोष हुआ, ले गए वहाँ। तो वहाँ सरकारी भवन तो उपलब्ध था नहीं, एक माता जी का मकान था, उसमें उनको किराए से रहना पड़ा। वो माता जी बड़ी भक्ता थी, वो बड़ी सत्संगी थी, बड़ा मकान था। उन्होंने कहा किराए और आए तो क्या, आप हमारे बेटे ही बन के रह जाओ, और घर के ठाकुर जी की सेवा, और मुझे विनय पत्रिका बहुत प्रिय है, हमको विनय पत्रिका का पद सुना करके उसकी चर्चा सुनाई। वो विनय पत्रिका का लोग सत्संग करने लगे, धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो गए, सैकड़ों लोग इकट्ठे होने लग गए, बड़े बड़े उत्सव हुए। महाराज जी पधारे, एक बार हम ही पधारे, हमने भी वहाँ कथा कही। तो महाराज जी ने कहा भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ जाते हैं वहाँ अपने जैसा वातावरण निर्मित कर देते हैं। मिथिला की पवित्र भूमि में एक पवित्र मैथिली विप्र परिवार में ये बहनें क्या आई, ऐसा लगता मानो किशोरी जी की अष्टसखियां ही घर में आ गई।
और इनका प्रारब्ध यहाँ नोएडा इनको ले आया, लेकिन प्रारब्ध तो यहाँ ले आया, पर श्री किशोरी जी की कृपा करुणा ने, आचार्यों की कृपा करुणा ने, गुरुजनों की, संतों की कृपा करुणा ने आज यहाँ ऐसा अनुपम वातावरण प्रकट कर दिया कि आज नोएडा क्षेत्र उत्सव महोत्सव का क्षेत्र बन गया। जब घर में जाओ तब कीर्तन, जब घर में जाओ तब कीर्तन। और ज्ञान मार्ग का जो साधन है ना, उसमें एकांत सुकुमार से काम, भीड़ भाड़ का काम नहीं। विविक्त देश से वित्तम आरतिर जन संसदी, अत्यंत एकांत में रहना है और जनता से बिल्कुल दूर रहो, किसी को पास बैठना है। लेकिन ये भगवत भक्ति का जो उपासना का मार्ग है, अनुराग का प्रेम का जो मार्ग है, उसमें कथा कीर्तन प्रीति तो भीड़ भक्तन की भाव है। कथा कीर्तन में प्रेम होगा तो वो अकेले नहीं होगा, कथा होगी तो भीड़ भक्तों की होगी, और कीर्तन होगा तो भी भीड़ भक्तों की होगी। कथा कीर्तन प्रीत भीड़ भक्तन की भावे, और महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल गाना। भक्ति भूप रत्नावती जी के चर्चे में नारायण है। तो ये जो भीड़ है ना, ये सब भगवती एकदम की भीड़ है, और ये भीड़ खराब नहीं लगती, भीड़ भक्तन की भाव है, अच्छी लगने वाली भीड़ है। कैसे कैसे दिव्य संत पधारे हैं। परम पूज्य भक्तमाली श्री स्वामी शरण भैया जी कृपा करके पधारे हैं। क्या महाराज जी का नाम क्या है? श्री सीताराम वल्लभ दास जी महाराज, श्री स्वामी शरण जी महाराज। पता नहीं क्यों इनका, उनको कहते हो श्री स्वामी शरण जी, पर हमारे मुंह से स्वामी शरण जी निकलता चलता। बाद में मुझे ध्यान आता है कि स्वामी शरण जी नाम है, पर हमारे मुंह से जब भी निकलता श्री स्वामी शरण जी नाम निकलता। चलो, स्वामी और स्वामी में भेद क्या है? गिरा अर्थ जल बीज सब चलिए विभिन्न भिन्न, बंदम सीताराम पर जिन परम एक। श्री अवध से आप पधारे हैं और आपकी अतिशय कृपा है। श्री तुलसी शालिग्राम जी पर, दोनों पर आपकी बड़ी भारी कृपा है, और ऐसी ही कृपा करुणा संतों की, महापुरुषों की निरंतर बनी रहे। जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य और कोई दूसरा नहीं। ना ना ना, हम तो यही मानते हैं कि आपकी कृपा है, तो इनको भी यही मानना चाहिए कि आपकी कृपा है। और जनकपुर धाम से, जानकी महल से हमारे परम पूज्य बड़े गुरु भाई श्री राम रोशन दास जी महाराज, वो कृपा पूर्वक पधारे हैं। और श्री मुखिया बाबा सरकार के परम कृपा भाजन पूज्य श्री महाराज जी, हाँ, पूज्य श्री किशोरी शरण जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। उनके चरणों में भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और इस क्षेत्र में गो सेवा का अलग लगाने वाले परम गो भक्त श्री मंगलदास जी महाराज जी, श्री राम मंगलदास जी महाराज जी कृपा पूर्वक विराजे हैं। उनको भी हम प्रणाम करते हैं। हमारे त्यागी जी को तो पूरे रास्ते भर मगन बाबा चढ़ाते हुए आए, माता जी को हल्दी चढ़ाना पड़ेगा आपको। तुलसी जी गाएंगे, त्यागी भैया हल्दी चढ़ावल हो। त्यागी जी को रास्ते भर चढ़ाते आए हैं मगन बाबा। हमारे त्यागी जी पधारे हैं, मगन बाबा पधारे हैं, धनंजय दास जी पधारे हैं, और भी सभी पूज्य संत पधारे हैं। ये शोभा है। पूज्य श्री गुरुलाल वाले महाराज जी का भी मन था, पर स्वास्थ्य उनका कुछ ऐसा इस समय चल रहा है कि बोले हमको फिर बाहर की यात्रा करनी, हम इतना श्रम करेंगे, जाएंगे, फिर बेचेंगे तो
अनिद्रा का इस समय बहुत प्रकोप हो रखा उनको। बोले हम स्वास्थ्य में थोड़ी शिथिलता का अनुभव कर रहे हैं। हमारी ओर से युगल सरकार को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम। श्री रसिक माधवदास जी भी खूब आना चाहते थे लेकिन नहीं आए। उन सब संतों की ओर से भी हम युगल सरकार के चरणों में उपस्थिति दे रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सुख है। बस है तो अनन्य रसिक गणपति श्री स्वामी हरदास जी की पंक्ति, और ये हर उत्सव में प्रासंगिक है। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। ऐसी ही झांकी का हम लोग दर्शन करते रहें, हम सबका जीवन सफल हो जाए। ऐसी अंतर्मुखता नहीं है, ऐसा वैराग्य नहीं है कि शरीर संसार से असंग होकर हम भीतर का सुख ले सकें। हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणियों के लिए तो ये साधन ही सर्वोपरि साधन है, जिससे किसी न किसी बहाने से इनके नाम रूप लीला का आश्रय हमें प्राप्त हो जाए और हमारा मानव जन्म लेना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। भगवान ने विविध अवतार लेकर लीलाएं की और भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी के सिद्धांत के अनुसार बहुत प्यारी बात है। जिते अवतार सुख सागर न पारावार, करें विस्तार लीला जीवन उधार को। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त, जो पे रंग पावे वित्त, जो पे जाने सार। केसन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, अगर सुनी भाई बसो उड़ार के। तो भगवान के सभी स्वरूप लिखते हैं, सभी लीलाएं लिखते हैं, पर अलग अलग अवतारों में कुछ लीलाएं ऐसे हैं, कुछ अवतारों की विशिष्ट लीलाएं। जैसे भक्त प्रपत्ति की लीला मत्स्यावतार की विशिष्ट है। भगवान स्वयं भक्त की शरण ग्रहण करके बताते हैं कि शरण में कैसे जाना चाहिए, भक्त का आश्रय कैसे लेना चाहिए। जो भगवान सबके अभय दाता है वो भगवान कह रहे हैं, महाराज जी तो भगवान कह रहे हैं प्रथुदेहि पदम मह्यम यत्वाहं शरणं गता। ये तो जी से कह रहे मत्स्य भगवान, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे अभय पद दीजिए। गता स्त्रीलिंग है, अगला बन गए भगवान, मछली बन गए और इतने लंबे चौड़े हो गए कि समुद्र में भी उनका समान मुश्किल हो गया। फिर भी बोले कि महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अभय पद दीजिए। मनु जी बोले हम पहचान गए आप कौन है। भगवान ने अपनी भाषा नहीं बदली, तो बड़े से बड़े छोटे बनकर भक्त का आश्रय उन्होंने लिया। संत सदगुरु की शरणागति किस पद्धति से लेनी चाहिए सिखाना, ये विशेष लीला है मत्स्यावतार। कच्छपावतार में अमृत को प्रकट करने में विशेष लीला कच्छप भगवान की, मदराचल को धारण करना। हम लोग मदराचल से भी भारी हैं पाप में, और हमको इस भवसागर में डूबते हुए हमको आश्रय भगवान कच्छप ही दे सकते हैं। भगवान की शरणागति ही हमें आश्रय दे सकती है, तभी हमारे जीवन में भगवत प्रेम का अमृत प्राप्त हो सकता है। सभी अवतारों की विशिष्ट लीला है। श्री गोवर्धन धारण पूर्वक गोरक्षण ये कृष्णावतार की विशिष्ट लीला है। रासलीला भी अति विशिष्ट लीला है, पर गोवर्धन धारण इसलिए विशिष्ट लीला है 84 कोस वृत्ति की रक्षा, इंद्र का मान मर्दन और गोवंश की महिमा की प्रतिष्ठा।
और सबको सुखी देना, सुखी करना, सबको प्रेम दान करना, ये गोवर्धन धारण लीला है। महाराज लीला में विलांगनाओं को जो उस भाव की उपासिका हैं, उनको श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह करके प्रसाद। पर श्री रामावतार की विशेष लीला क्या है? दो लीलाएं हैं, एक तो है विवाह लीला और दूसरी है सेतु बंधन लीला। ये दो लीलाएं रामावतार की बहुत विशिष्ट लीलाएं। आज तक पूरे संसार में कहीं देखा सुना नहीं गया कि 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा बिना खंभे का पुल बनाया हो, अखंड पुल। सुना आपने कहीं? 100 शतयोजन विस्तीर्णम 10 योजन मायतम, माने 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा है। ये बहुत विशेष लीला है। इसलिए शुक्र रामायण में, श्रीमद् भागवत में बार बार सुखदेव जी ने भगवान की सेतु बंधन लीला का स्मरण कई स्थलों पर। बहुत मुख्य लीला है भगवान की सेतु बंधन। और अत्यंत रस, ये ऐश्वर्यमयी लीला है। सेतु बंधन लीला ऐश्वर्यमयी लीला है। और जितनी ऐश्वर्यमयी लीला सेतु बंधन लीला है, उतनी ही परम परम माधुर्यमयी श्री मिथिला की विवाह लीला है। हरि बोल। और बुरा नहीं माने, जितने अवतार हैं सब में विवाह तो भय, पर सब प्राय भाग दौड़ के विवाह भय। संख्या की दृष्टि से हमारे ब्रज के ठाकुर विवाह में 1 नंबर पर हैं, अव्वल दर्जे पर हैं। रजिस्टर्ड ब्याह है 16,108, कोई कमती नहीं है। हमारे ठाकुर जी ब्याह में कोई कमजोर नहीं है। और हमारे वृंदावन में तो राधा वल्लभ लाल जी का रोज ब्याहुला होता है, आज श्री जी का ब्याहुला है। पर लोक विधि और वेद विधि और सहचर्यों की रस विधि, इन समस्त विधियों का जिसमें खूब विस्तार से निर्वाह हुआ हो, ऐसा विवाह तो श्री सीताराम विवाह महोत्सव ही है। इसलिए सिय रघुवीर बिया जे सप्रेम गावै सुनहि, दिन कहूँ सदा उचा मंगलायतन राम जस। जब ते राम जाए घर आए, जब ते राम जन्म से ही है, पर जब से राम, भैया जी, नरेश भैया जी, हाँ, ये मंगल भवन अमंगल हारी तो जन्म से ही है, प्राकट्य से ही है ना। देव सो दशरथ अजीर बिहारी। लेकिन जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल को। क्यों? क्योंकि जब तक श्री किशोरी जी बामांग में नहीं आती हैं, तब तक मंगल इनके भीतर छिपा रहता है। और जब किशोरी जी उनके नीलांबर से इनकी पीतांबर की गांठ बंध जाती है, तो मंगल प्रकाशित होने लग जाता है। इसलिए हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री भगवत सिद्धि महाराज ने कहा, मंगल का स्वरूप क्या है? मंगल मूर्ति लाडली, मंगल मूर्ति लाल,
मूर्ति सहचरी मंगलमय सब काल, मंगलमय सब काल, अमंगल मूल न सावन, मंगल महल विनोद, रसिक मंगल मन भावन, मंगल भगवत रसिक सुरस सर्वोपरि मंगल, कहे सुने अनुमोद, रसिक पावे बर मंगल। ये मंगल मूर्ति तो श्री विदेहराज नंदिनी विश्वानु नंदिनी श्री श्रिया सुकुमारी श्री राधा रानी है, ये मंगल मूर्ति। और जब इनसे ग्रंथि बंधन हो जाता है तो मंगल मूर्ति लाल, लाडली जी मंगल मूर्ति हैं, और फिर मंगल मूर्ति लाल, और फिर मंगल मूर्ति सहचरी, मंगलमय सब काल। तो श्री किशोरी जी साक्षात मंगल का स्वरूप हैं। वो आगे तो नित्य नव मंगल मोर बनाए। इससे एक संकेत और है कि हम अपने जीवन में नित्य मंगल मोर बधाई वाला आनंद चाहते हो तो जब अवसर मिले तब श्री सीताराम विवाह महोत्सव करें। बड़ा अद्भुत सुख है। ये शुष्क हृदय वाले लोग नहीं समझ सकते हैं, जिनके ऊपर हरि गुरु संतों की कृपा है वे ही यत्किंचित समझ सकते हैं। और सब क्या समझे, हमारे जैसे रूखे सूखे आदमी क्या समझे। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात क्या है, विवाह के संबंध में कुछ कहना ही हमारे लिए बहुत कठिन है। और लीला हम कह सकते हैं, पर विवाह की लीला कोई कहता हो तो हमारे लिए सबसे कठिन काम है। हमने लौकिक विवाह आज तक देखा ही नहीं। 10-11 वर्ष की आयु में वृंदावन आ गए। बहुत बचपन में कभी गए तो बच्चे तो सो जाते हैं, तो उसकी हमें स्मृति नहीं कैसे होता ब्याह। अभी वो कोई पूछे कि क्या होता, पहले तेल से चढ़ता कि हल्दी चढ़ती तो क्या होता, हमें पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, देखा भी नहीं और किसी से सुना भी नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, उत्सुकता भी नहीं। कोई लौकिक ब्याह ठीक से नहीं देखा। कभी किसी प्रसंग में थोड़े बहुत उपस्थित हुए तो रुचि न होने से उस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जब देखा तब श्री सीताराम विवाह महोत्सव ही हो। ये विवाह की चर्चा, ये चर्चा भी बांधने वाली है, बंधन भी। और श्री सीताराम विवाह ये ऐसा अद्भुत रस है कि जीव को प्रेम बंधन में बांधने वाला है और भव बंधन से खोलने वाला। ऐसा उत्सव महोत्सव का सुख श्री युगल सरकार, उनके प्राण प्यारे संत रसिक आचार्य गुरुजन हम जीवों को सतत प्रदान करते रहे, इसी प्रार्थना के साथ हम प्रणाम करते हैं। सभी संतों को प्रणाम करते हैं, जुगल जोड़ी दुल्हा दुल्हन को प्रणाम करते हैं। और वहां से वृंदावन से आज चले, थोड़ा विलंब हुआ, कथा करके चले, तो अब सायंकाल की संध्या जरूरी थी, तो स्नान और संध्या करके नियम करके तुरंत फिर यहाँ आए। और अब हमको कुरुक्षेत्र पहुंचना भी है, तो थोड़ी देर और बैठेंगे ना, और फिर हम अनुमति चाहेंगे, अनुमति मिले। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे राम। मलुकाशी का एक दोहा है, उसको कह करके और थोड़ा कीर्तन करके विराम करें। स्वर दो भैया, तो लोग स्वर कोई नहीं दे रहे, थोड़ा तो दो स्वर। हाँ ठीक है। यह जोरी अविचल रहो, यह जोरी अविचल रहो,
यह आशीष हमारी दुल्हा श्रीपति सांवरो दुल्हन सिया सुकुमारी दुल्हा श्रीपति सांवरो दुल्हन सिया सुकुमारी राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया 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 भजो सिया 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 भजो सिया 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 भजो सिया 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 भजो सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया जानकी महल बिहारी बिहारी की सरकार की श्री नित्य नवीन रंगीले दुल्हा गोविंद सरकार की